नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आपको मार्केट में आज एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। हालांकि अभी जो रिकवरी के संकेत आ रहे हैं वो भी बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिख रही है आपको। बैंक निफ्टी नीचे से अराउंड 326 पॉइंट्स रिकवर हो चुकी है, बट एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये कि यहां ऊपर आपको बेचना है, नीचे खरीदना नहीं है, नीचे ऊपर बेचना है। मार्केट सेल ऑन राइज की है डाटा के हिसाब से। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जहां पे आपका निवेश है, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक शानदार रिकवरी निफ्टी में भी देखिए आपने अराउंड 80-85 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी में अराउंड 300-350 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है आप सभी को। इस समय 3 बजे का समय हो रहा है और मार्केट में पहले निफ्टी की बात करूं तो अभी 17,870 पे ट्रेड कर रहा है बाजार। 17,900 के करीब आपके पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सामने आएगा, जो आप लोगों को ब्रेक करना अभी मुश्किल दिखेगा निफ्टी लेवल्स पे। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, 17,900 पे पहुंचने के बाद 17,925 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बेचें। आपका टारगेट बनेगा 17,850, मतलब 25 से 50 पॉइंट का टारगेट बनेगा और 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ये क्लियर कट व्यू बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां जो तेजी है 42,300 पहला ऊपर में रिकवरी जोन है, और दूसरा है 42,500। 500 क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, और निफ्टी के लिए 17,900 पहला हर्डल है, और 18,000 तो इस समय एक ऐसी दीवार हो गई है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस समय अगर हम कॉल राइटर्स यानी कि जो अच्छा खासा बेच के बैठे हैं। यहाँ पे ऊपर आने के पीछे के दो रीजन होंगे। पहला तो ओवरसोल्ड मार्केट है, और दूसरा ये है कि भाई जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जिन्होंने कॉल राइट करी है वो रिस्क पाएंगे, और धीरे धीरे पोजीशन कटे, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है ना, यानी कि फ्रेश बाइंग नहीं आती, लोग जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। मैंने बेचा हुआ है लेकिन मैं नुकसान में आ रहा हूं तो मैं अपनी पोजीशन काट रहा हूं, ये होती है शॉर्ट कवरिंग। मैं फ्रेश खरीदारी कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बाइंग। तो ये फ्रेश बाइंग नहीं दिख रही है, केवल शॉर्ट कवरिंग दिख रही है जो भी दिख रही है मार्केट को। तो आपको सेल करनी है ऊपर में, नीचे आपके लिए खरीदने के मौके नहीं है, लेकिन ऊपर बेचने के मौके बाजार में खुले हुए। दैट आप ऑप्शंस में देखिए तो पीई को नजर में रखिए, बस इतना कहूंगा अभी तक जो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मार्केट में आज ये गिरावट क्यों आई। तो पहले तो सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका का बाजार, और सबसे बड़ा क्या, इकलौता यही रीजन है जो फेड मिनट्स हुए वो बिल्कुल पसंद नहीं आए मार्केट को, और उससे पहले हम रिएक्शन देते हुए दिखे। अमेरिका के बाजार की जो मीटिंग थी उस पर अमेरिका के बाजार तो कल रात में रिएक्ट करते हुए दिखे, हम मॉर्निंग में ही कर गए थे। कल से जो गिरावट का सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, और यहां पे अभी आपको मार्केट आज 122 पॉइंट्स निफ्टी डाउन दिख रही है, लगभग 400 पॉइंट में बैंक निफ्टी में गिरावट है। ब्रॉडर बेस मार्केट देखोगे तो हर जगह आपको इस समय लाल रंग दिखेगा कहीं ना कहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब जगह गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस शेयर 600 है और डिक्लाइनिंग शेयर्स लगभग 1400 है। तो बड़ी गिरावट है, जो रिकवरी हो रही है वहां से ही सेलिंग प्रेशर हो रहा है। और पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू एक चीज जो हम देख रहे हैं वो है सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिकवरी आती है 50 से 100 पॉइंट की, फिर ऊपर से दोबारा बिकवाली आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, रोज हो रहा है, तो ये आपको नोटिस करना चाहिए कहीं ना कहीं, जो मैं देख पा रहा हूं। अब दूसरी बात जो आज मार्केट को गिराते हुए दिखे वो आईटी स्टॉक्स। अब आईटी स्टॉक्स में क्या करें भाई, यहां तो निवेश भी अच्छा खासा है, लोगों का फेवरेट स्टॉक्स है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक गिरेंगे तो पैसा कहां बनेगा। तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा, देखिए रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, मंडे को आपके पास टीसीएस के नंबर्स आएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, नंबर्स में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट कमेंट्री प्रॉब्लम देगी, और कमेंट्री मुझे लगता है Q4 के लिए अच्छी होगी। तो अभी यहां पे आपको 3 महीने और अगर आपका निवेश है तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सी गिरावट देखनी सहनी पड़ सकती है, जो मेरे को पता है आप लोग सहोगे और देखोगे, क्योंकि अच्छे स्टॉक नीचे बेचने का मतलब नहीं बनता। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को नीचे बेचोगे तो फिर खरीदोगे क्या? आपने या तो लॉस बुक कर लिया, या दूसरी जगह खरीदने जा रहे हो, क्या वो अच्छा है, क्या वो क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात क्या उसका प्राइस अच्छा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, यहां से नो डाउट 4 से 5% गिर सकते हैं, लेकिन प्राइस तो यही बहुत अच्छा दिख रहा है ना। 4 से 5% गिरेंगे तो मेरे लिए तो वो एडिशनल ऑफर हो जाएगा कि मैं तो और ऐड करूं, मेरे लिए तो और मौका है। ठीक है, अब एक और बड़ी चीज जो देखने को मिली आज बाजार में वो अमेरिका की तरफ से है कि यूएस फ्यूचर्स जो सुबह तक डाउ फ्यूचर्स जिसे हम कहते हैं, सुबह 100 पॉइंट, 90 पॉइंट, 70 पॉइंट ऊपर थे और अभी लाल निशान में फिसल गए हैं। तो ये एक और नेगेटिविटी।
यानी कि पहले अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यू नीचे जा रहे थे, लेकिन अभी हम रिकवर हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग दे रहे हैं, बट यहाँ से डाउ फ्यूचर्स का भी सहारा नहीं है। तो ये कुछ मार्केट के बड़े ट्रिगर्स थे जिन्होंने आज गिराने का काम करा है। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सबके फेवरेट इंश्योरेंस काउंटर्स में आज बड़ी वाली बिकवाली आ गई है, चाहे वो GIC हो चाहे वो NICACL हो, दोनों 6-7% करेक्ट हुए हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर से अभी इंश्योरेंस स्टॉक्स में गिरावट नहीं है और वो उतने भागे भी नहीं है। लाइक HDFC लाइफ आज भी ऊपर दिख रहा है। मैं SBI लाइफ को भी चेक करना चाहूंगा वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। SBI लाइफ की बात करें तो ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एंड ICICI लोम्बार्ड भी चेक कर लेते हैं हम कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो ये फ्लैट टू नेगेटिव है। सॉरी गाइस। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी थोड़ी सी वीकनेस है, पोर्टफोलियो अलग रहेंगे, ट्रेडिंग पर्पज से आप करते हैं काम तो मैं आपको इतना बोलूंगा सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। एक चीज और काफी सारे लोगों के दिमाग और मन में सवाल उठ रहा है, क्या रेसेशन आ रहा है, क्या US मार्केट बड़ी गिरावट में जा रही है? तो आप अपने दिमाग में ये रख लो कि ऑलरेडी 2022 में 30% मार्केट डाउन पड़ा है अमेरिका का, हमारा तो हम तो लाइफ हाई पे खड़े हैं। तो यहां से ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा बड़ी कोई करेक्शन नहीं देख रहा मैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन नहीं होगी तो ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक्स में भी करेक्शन नहीं होगी, जो कि IT और फार्मा होते हैं। तो ये दो चीज अपने दिमाग में रख के ही कोई भी ट्रेड लेना, आपको कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें, आप अपने आप ही समझना और समझाना पड़ेगा खुद को बस। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।